अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़राज़ आदिल है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले भी मुख्तलिफ़ मौज़ूओं के ऊपर बात हुई थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आजकल ख़ास तौर पे जवानी की उम्र में लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि गायनेकोमेस्टिया का इलाज कराना है। तो उनका ये पहला सवाल ये होता है कि गायनेकोमेस्टिया होती क्या चीज़ है। तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया होती क्या चीज़ है। गायनेकोमेस्टिया में आमतौर पे मर्दों में उनकी छाती के वदूद में इजाफ़ा हो जाना, उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इस वदूद में ग्लैंड्स भी बढ़ सकते हैं और उनकी खाली छाती की चर्बी भी बढ़ सकती है। दोनों चीज़ें नुमायाँ हो सकती हैं, जिसके बायस उन्हें कपड़े पहनने में या टी शर्ट्स वगैरह पहनने में थोड़ी सी शर्मिंदगी सा एहसास होता है कि ये चीज़ उभरी हुई न महसूस हो रही है, जिसके बायस उनको कुछ स्कूल में अगर बच्चों को हो जाए, स्कूल की उम्र में हो जाए या यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों में हो जाए, तो उनको दूसरी क्लास के या दूसरी जमात के दूसरे बच्चे थोड़ा सा तंग करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उनको बच्चों को या यूनिवर्सिटी में जाते वाले लड़कों को थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ ज़्यादा होने लगता है। वो एहसास कमतरी में आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में से जाना नहीं चाहते, छोड़ देते हैं। और कुछ मरीज़ों ने तो मुझे ये भी बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स पहनना शुरू किए, ज़ेब तंग करना शुरू किए, ताकि उनकी ये चीज़ नुमाया ना हो और दूसरे लड़के उनको तंग ना करें। तो पर आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं, किस तरह इलाज किया जा सकता है और कितना आसान इलाज है और इसमें क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। गायनेकोमेस्टिया किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है और किस उम्र तक रहता है और क्यों रहता है। आमतौर पे ये गायनेकोमेस्टिया यानी कि मर्द के बच्चे की छाती के गुदूद का बढ़ जाना एक पैदाइशी लड़के में भी हो जाता है, जो कि वालदा के दूध पीने के बायस हो जाता है। खैर, ये चीज़ वक्त के साथ, उम्र के साथ, कुछ हफ्ते कुछ महीनों में रफ्ता रफ्ता धीमी होना शुरू हो जाती है और जब माँ का दूध पीना बच्चा छोड़ देता है तो ये नुमाया भी ख़त्म हो जाती है, नुमाइंदगी इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। दोयम, इस चीज़ का दोबारा उरूज होता है बच्चे की उम्र में, लगभग 12 साल की उम्र से लेकर 14, 15, 16 साल की उम्र में। ठीक है। और ये भी वक्फ़न जिस्म के इस हार्मोन्स, और जो बच्चा मैच्योरिटी में आता है वो हार्मोन्स दोबारा लेवल पे नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं, तो 17-18 साल तक की उम्र में ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ दफ़ा ये उम्र में मर्दों की इजाफ़ी होना शुरू होती है लगभग 55-60 साल की उम्र में, जब उनकी उम्र जब उनके जिस्म में दोबारा हार्मोन्स के लेवल में से तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग इसका इलाज कराने के लिए जब भी आते हैं जब ये 18-20 साल के लड़के होते हैं और उनको ये गदूद वापस नहीं जा रहे होते हैं, या हार्मोन का बैलेंस मेंटेन होने के बावजूद ये गदूद इतने बढ़ जाते हैं या चर्बी इतनी नुमायाँ हो जाती हैं कि उनको कपड़े पहनने में दुश्वारी होती है, या वो जब कपड़े ज़ेब तन करते हैं तो टी शर्ट वगैरह में इसकी निशानी ज़्यादा आने लगती है। तो उस वक्त ये बच्चे आते हैं और इलाज करवाना चाहते हैं। अच्छा, आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इलाज कैसा होता है। इसका इलाज बहुत आसान होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। वालिदैन के ज़रिए बच्चों को हम मुआयना करते हैं। मुआयने में हम मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, कि आया उनको कोई और जिस्म में मर्ज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करने से भी होती हैं, कुछ और जिस्म के अंदर अमराज़ पैदा हो रहे हैं उसमें हार्मोन के इजाफ़ा होने से भी हो सकती हैं। ठीक है। जब हम तस्दीक कर लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है ब्लड टेस्ट के ज़रिए और हिस्ट्री के ज़रिए, फिर हम वालिदैन की इजाज़त से बच्चों का मुआयना करते हैं, जिस्म को देखते हैं। मुआयना करने के बाद उसकी छाती को देखते हैं कि उसमें से कोई निशान वगैरह, कोई चोट का निशान तो नहीं है, या उसमें से कोई और नुक्स तो नहीं है जिस्म की हड्डी में, सीने की हड्डी में। ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ सर्जरी से पहले पता हो और उनको हम बता सकें। अच्छा, सर्जरी का तरीका ये होता है कि हम इस बच्चे को आया पूरा सुन करके, पूरा बेहोश करके, या खाली सीने वाले हिस्से को सुन करके, इनके जिस्म में अगर चर्बी ज़्यादा है सीने वाले हिस्से में तो चर्बी को निकाल देते हैं, या आया गदूद की ज़रूरत है तो गदूद को निकाल देते हैं उनकी इजाज़त से, उनको बता के। इसमें जो छाती में गदूद होता है उसमें मर्दों को उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है जब वो बच्चों को अपने फ़ीड कर रही होती हैं। ठीक है। तो मर्दों का इसमें रहना से कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, मुफीद चीज़ नहीं है। इस गदूद को निकालने से कोई नुक्स भी नुमाया नहीं होते, जो कि हमारी किताबों में, लिटरेचर ने अभी तक बताया हुआ है। ठीक है। तो इसका ये ऑपरेशन बआसानी के साथ हम चर्बी को निकाल देते हैं, और उसके बाद जो वदूद हैं, अगर इजाज़त हुई मरीज़ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वालिदैन की इजाज़त से, तो हम वदूद को भी निकाल देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, सीना बिल्कुल बराबर हो जाता है। और उसके बाद हम उनको समझाते हैं कि एक चीज़ होती है गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, जो कि कंप्रेशन गारमेंट्स कहते हैं, जो कि इस जगह में मज़ीद नई चर्बी पैदा होने से
रोकती है और इस सर्जरी की कोई पेचीदगी में कोई हेमेटोमा यानी कि अंदर खून ना जम जाए उससे रोकती है और अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होने से भी बचाती है। इसके साथ साथ हम इनको बताते हैं कि सफाई का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा खुराक वगैरह का ख्याल रखना है, ठीक है। और इसमें इजाफी तौर पे थोड़ा सा सीने में यानी कि जहाँ ऑपरेशन वाली जगह पे दर्द होता है तो उसके लिए हम दर्द की दवाई भी देते हैं और ज़ख्म को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। इन सारी तदाबीर पे अमल करने के बाद कम से कम निशान आता है, कम से कम इसमें हेमेटोमा और बाकी कोई दीगर पेचीदगी पैदा होने के इम्कान होते हैं। बस ये है कि डॉक्टर की राय के ऊपर, डॉक्टर की तजवीज़ पे अमल करना होता है तो ये सारे काम बआसानी हल हो जाते हैं, बआसानी सेहतयाबी वापस आ जाती है। तो उसकी पेचीदगियाँ जो हैं उनमें नुमाया जो होती हैं उसमें ये कि जिल्द के ऊपर थोड़े से निशानात आ जाते हैं जो कि आर्जी होते हैं। तो अगर हम माहिर प्लास्टिक सर्जन से करवाएंगे तो वो निशानात कम से कम होंगे, नुमाया भी कम से कम होंगे और वो बहुत वक्ती होंगे, ठीक है। कुछ दिनों के लिए होंगे, 3 से 4 रोज़ तक के लिए होंगे और वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी पेचीदगी में ये होता है कि आमतौर पे हेमेटोमा बन सकता है यानी कि अंदर खून जमना शुरू हो सकता है। उसके लिए आपको हर प्लास्टिक सर्जन बताता है कि आपने प्रेशर गारमेंट्स पहनने हैं, उसका वक्त पे पूरा इस्तेमाल करना और डॉक्टर की हिदायत पे पूरा इस्तेमाल करने से आपको वो नहीं पैदा होंगे, वो हेमेटोमा नहीं बनेगा तो आप उस चीज़ से बच के रहेंगे, ठीक है। डॉक्टर आमतौर पे बोलते हैं कि 20 से 22 घंटे पहनने हैं, सिर्फ शावर लेते वक्त निकालना है, इसको दोबारा ज़ेब तन कर लेता है। लेकिन जो मरीज़ इस बात को नहीं समझते हैं वो उसको बहुत कम अरसे के लिए पहनते तो उनमें यह हेमेटोमा वाली कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है जो कि तकलीफ़ देह होती है, जिससे जल्द में नीले पीले निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसमें खून जो जम जाता है फिर वो हमें आया निकालना भी पड़ता है। लेकिन अगर पेशेंट दोबारा हमारी बात माने तो वो दोबारा जज़्ब भी हो जाते हैं अगर वो छोटी मकदार में। तो दूसरी चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये ऑपरेशन करने के बाद जिस्म के सीने में सनसनाहट या ऐसी भी कैफियत पैदा होती है तो वो भी आर्जी होती है। निपल के अराउंड, निपल के करीब करीब जहाँ से हम ये ग्लैंड को निकालते हैं वहाँ पे एहसासियत और सनसनाहट कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और फिर धीमे धीमे वापस बहाल होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक आर्जी चीज़ होती है, ये भी आर्जी तकलीफ़ होती है, इसके लिए भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। अच्छा, इस बात का मैं इजाफ़ा करते चाहूँ इस नशरियात में आपके साथ कि कुछ सवालात ये भी होते हैं कि आया ये गायनेकोमेस्टिया दोबारा तो नहीं आएगा, इसकी दोबारा रीअकरेंस तो नहीं होगी। तो मैं वाज़ेह करते चलूँ, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि गायनेकोमेस्टिया में आया वदूद का इजाफ़ा भी होता है, आया इसमें खाली चर्बी हो सकती है। तो अगर आपने डॉक्टर को इजाज़त दी कि उन्होंने वदूद निकाल दिए तो एक दफ़ा वदूद निकालने के बाद वदूद तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी सेहत बढ़ती जाएगी, इजाफ़ा होता जाएगा जिस्म के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में, जैसे जैसे चर्बी आएगी इस तरह सीने में भी चर्बी आएगी। तो चर्बी की रीअकरेंस तो हो सकती है, ठीक है। और चर्बी की रीअकरेंस होने से बचाने के लिए आपने अपनी खुराक में बेहतरी करनी होगी, वर्जिश वगैरह करनी होगी प्रॉपर, तो आपकी ये सीने में चर्बी नहीं जमेगी। लेकिन अगर ये आ जाए तो ये दोबारा सर्जरी करके भी निकाल ली जा सकती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात हरगिज़ नहीं होती है। ठीक हो गया। चलें, कुछ और प्रोग्राम हो, कुछ और सवाल हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।